जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गाड़ी का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक बताया है और सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराए हैं। तो प्लीज फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपने प्लेलिस्ट में दे दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने 5 टाइप्स कवर करा दिए, आज हम छठवां टाइप्स लेके आए हैं। छठवां टाइप्स क्या है? घड़ी की दोनों सुइयों का स्थान परिवर्तन। घड़ी की दोनों सुइयों का स्थान परिवर्तन। अब देखते हैं इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ही आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मोहन सुबह 9 से 10 के बीच में कोचिंग गया जाता है तथा 11 और 12 के बीच में कोचिंग से वापस आ जाता है। तो देखता है घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है, तो मोहन किस समय कोचिंग गया था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में, और इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। तो मोहन सुबह 9 और 10 के बीच में जाता है कहाँ? कोचिंग। तो यहाँ लिखने जाने का समय जाने का समय कब गया? 9 और 10 के बीच में। और आने का समय 11 और 12 के बीच में, यानी कि आने का समय आया कब है? 11 और 12 के बीच में। अब क्या निकालना है? मोहन किस समय कोचिंग गया था या किस समय कोचिंग से आया? तो मोहन के जाने का समय निकालोगे। जाने का समय कैसे निकलेगा? जाने का समय जाने का समय इसका फार्मूला होता है, जाने का समय बराबर बजकर बजकर 60/13 गुणा समय। ये फार्मूला होता है। जाने का समय का फार्मूला भी यही होगा और आने का फार्मूला भी यही होगा। तो जाने का समय बजकर 60/13 गुणे समय। अब जाने का समय है तो बजकर बजकर में क्या लिखेंगे? जाने का फर्स्ट टाइम, यानी जाने का फर्स्ट टाइम क्या है? यहाँ गया था, तो ये लिखेंगे जाने का फर्स्ट टाइम है, यानी कि बजकर 9 बजकर कुछ मिनट में गया होगा। 9 और 10 के बीच में गया है, यानी कि 9 और 10 के बीच में कोई टाइम ऐसा होगा जिसमें गया होगा। तो हम पहला टाइम 9 लेते हैं, तो 9 के बाद ही गया होगा, 10 के पहले गया होगा, लेकिन 10 के बाद तो नहीं गया होगा, इसलिए 9 का हम टाइम ले लेते हैं। 60/13 गुणे हम समय ले लेते हैं 12। 12 क्यों लेंगे? क्योंकि जाने का समय पहला हम ऐसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। जाने का समय लेंगे तो बजकर यानी 9 बजकर समय 12 ले लेंगे, और यदि आने का समय निकालेंगे तो 11 बजकर 10 समय ले लेंगे। तो समय क्या लेंगे? 12 12 ले लेंगे हम समय। तो 9 बजकर ये गुणा हो जाएगा, 12 × 5 = 12 × 6 = 72, यानी 720/13। 9 बजकर इसका भाग है 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×5 और ये कितना हो रहा है? 72 65, 7 हो रहा है, 70 हो रहा है। फिर यहाँ 13×5 = 65 हो जाएगा, और 70 को 5 5/13। ये हमारा हो गया क्या? जाने का टाइम। जाने का समय पूछ रहा था, मोहन किस समय कोचिंग गया था, तो जाने का टाइम ये हो गया। अब पूछ लेगा कि आने का टाइम क्या है, तो आने का टाइम भी हम बता देते हैं। आने का टाइम क्या होगा? तो ये तो जाने का टाइम हो गया, जाने का टाइम हो गया। अब आने का टाइम क्या होगा? आने का समय। मोहन ये तो गया है, अब वापस कब आया था वो देख लीजिए, क्योंकि 11 और 12 के बीच में आया, तो कब आया? तो वही है बजकर बजकर कितने बजकर 11 ले लेंगे। 11 बज से कुछ मिनट में तो आया होगा, इसलिए 11 लेंगे। 60/13 गुणे समय। समय हमने क्या बताया था? यदि जा रहा है तो 9 पहला बजकर लेंगे, और
समय क्या लेंगे 12, और यदि वापस आ रहा है तो आने का समय 11 और 12 के बीच हम 11 ले लेंगे, और समय में क्या ले लेंगे 10, क्योंकि ऐसे ऐसे चलता है ये, हमने इसमें बताया था। तो जाने का समय क्या लिखा है, जाने का लिखा है 9 और 10, 9 10, और आने का लिखा है 11 12। तो हमने क्या लिया है, जाने के समय में 9 और 12 लिया है, तो आने के समय में क्या है, ऊपर नीचे का ले लेंगे हम, जो तीर का निशान जैसा लगाया है वैसे ले लेंगे। जाने का समय पूछ रहा है तो बजकर और समय ले लेंगे, और यहाँ आने का समय बजकर में 11 और समय में 10 ले लेंगे। तो यहाँ बजकर में हमने ले लिया 11, और समय में क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, 11 बजकर 600/13, तो क्या हो जाएगा 11 बजकर 13 का हम भाग दे देंगे 600 में, 13×5 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 13 चौको 52, यहाँ 52 हो जाएगा। यानी 60 में 52 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी 13 चौको 52 हो रहा है, यहाँ 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 13×65, 13×6 13×6 हो रहा है। अब 80 में 78 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2/13 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि जाने का समय पूछे तो 9:55 सही 5/13 और यदि आने का समय पूछे तो 11:46 सही 2/13 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। अब ये तो छठवां टाइप हो गया, बस देखना है तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ बस टाइम चेंज होगा, तो टाइम चेंज होगा तो पहले जाने का समय लिख लेना है और फिर आने का समय लिख लेना है। जाने का समय और आने का समय लिखने के बाद हम तीर का निशान लगा लेंगे और बजकर मिनट ऐसे लिख लेंगे। 9:12 जाने का समय हो जाएगा और आने का समय क्या हो जाएगा 11 और 10, यदि बजकर में 9 लिखेंगे और समय में क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। इसी प्रकार आने के समय में क्या लिखेंगे बजकर में 11 लिखेंगे और समय में कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। बाकी हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, जाने का समय बजकर 60/13 गुणे समय, या आने का समय बजकर 60/13 गुणे समय। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम सातवां टाइप देख लेते हैं, आखिर सातवां टाइप क्या बोलता है। सातवां टाइप से एक से अधिक घड़ियों का साथ में बजना। अब इससे देख लेते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सातवें टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 घड़ियां अलग अलग समय अंतराल में क्रमशः 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड तथा 8 सेकंड पर बजती हैं। यदि इन सब घड़ियों को एक निश्चित समय पर चालू किया जाए तो कितने समय बाद सभी घड़ियां एक साथ बजेगी। यदि 4 घड़ियां हैं वो अलग अलग समय अंतराल पर बजती हैं, तो पूछ लेता है कि यदि हम निश्चित समय पर एक ही समय पर सभी घड़ियों को स्टार्ट करें या सभी घड़ियों को चालू करें तो कितने समय बाद एक साथ सभी चारों घड़ियां बजेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, तो आपको एलसीएम तो आता होगा, बस 3 4 6 और 8 का एलसीएम लेना है। 3 4 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पहले 2 से काटते हैं, 3 2 3 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 2, ये 1 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 1 3 1, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 1। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 सेकंड बाद चारों घड़ियां एक साथ बज जाएंगी। यदि 4 घड़ियां हैं वो अलग अलग समय अंतराल में 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड पर बजती हैं। यदि क्या करके पूछता बोलता है यदि एक निश्चित समय पर चालू, यानी एक निश्चित समय पर चालू किया जाए, यानी कि 12 बजे हमें चालू करना है तो 12 बजे हम चारों घड़ियों को एक साथ चालू कर देंगे। तो बोलता है कितने समय बाद सभी घड़ियां एक साथ बजेगी। तो हमने एलसीएम ले लिया, जितनी घड़ियां का टाइम दिया है 3 सेकंड बाद एक घड़ी बजती है, दूसरी 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद और 8 सेकंड बाद। चारों घड़ियां अलग अलग टाइम पर बजती हैं, तो हमने चारों को एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम आया कितना 24, तो 24 सेकंड बाद चारों घड़ियां एक साथ बज जाएंगी।
तो ये तो हो गया 7वां टाइप। अब 8वां टाइप देख लेते हैं। 8वां टाइप में क्या है? 8वां टाइप में आज हम देख लेते हैं। 8वां टाइप है एक ही घड़ी का अलग अलग समय प्रवचन। तो 8वें टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं 8वें टाइप से। ये क्वेश्चन है, एक घड़ी 12 बार बजने में कितना 22 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? वैसे तो हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 बार बजने में हमें एक कम ले लेंगे, यानी कि 11 बार बजने में कितना 22 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो एक बार बजने में कितना सेकंड लगे? 22/11 बराबर 2 सेकंड, यानी कि घड़ी अब एक बार बजेगी तो उसको सेकंड कितने लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड लगेंगे। तो 8 बार बजने पूछ रहा है, 8 बार नहीं लेंगे, हम 7 बार लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 11 बार लिया है, इसलिए हम 8 बार नहीं 7 बार लेंगे। तो 7 बार बजने में कितना लगेगी? 7×2 = 14, यानी 7×2, 7 बार बजने में 14 सेकंड लेगी, यानी कि ये 8 बार का आंसर हो जाएगा। कैसे? अब हम ये तो शॉर्ट ट्रिक बताया है कि यदि कुछ नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे एक कम करने में, इसका 11 बार बजने में 22 सेकंड, तो यहाँ 7 बार बजने में 14 सेकंड, यानी कि 8, हम 8 ही का लेते हैं, लेकिन यहाँ 7 बार करने में आंसर हमारा आ जाता है। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब एक बता देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसको कैसे अपन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक घड़ी 12 बार बजने में कितना सेकंड लगती है? 22 सेकंड का समय लेती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बार बजने में कितना समय लेती है? 22 सेकंड लेती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए कि यदि कोई अलार्म है, अलार्म का ही बारे में बोला गया है, तो यदि अलार्म है तो यदि 0 बार बजेगी, यानी पहली बार बजेगी, तो क्या टाइम लगेगा? क्या नहीं, पहली बार बजने में टाइम नहीं लगेगी, यानी 0 सेकंड में पहली बार बज जाएगी। अब जब पहली बार 0 सेकंड में बज गई तो 12 बार बजना था, लेकिन बजी तो 11 बार, तो 11 बार बजने में 22 सेकंड लेगा, इसलिए हमने एक कम किया है। क्योंकि इसमें दिया गया 12 बार बजने में 22 सेकंड कम, 22 सेकंड का समय लेता है, लेकिन 12 बार घड़ी बजेगी नहीं, बजेगी कितनी बार? 11 बार। 11 बार क्यों बजेगी? क्योंकि पहला जब टनने की आवाज आएगी, यदि पहली बार बजेगी तो क्या होगी? 0 पर बजेगी। जब 0 पर पहला बजेगी, फिर 2 सेकंड में क्या बजेगी? दूसरा बजेगी, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और 22 सेकंड में हो गया 12। यदि 22 सेकंड में यदि पहली बार बजेगी तो 0 में बजेगी, और दूसरी बार बजेगी तो 2 में बजेगी। तो ऐसे 8 बार बजने में सीधे आंसर हमारे क्या आ गया? 14 सेकंड। क्योंकि यहाँ भी 8 बार बज रही है, लेकिन पहली बार तो 0 में बजेगी ना, तो पहली बार 0 में बजेगी। अब कितने बार बजेगी? 7 बार बजेगी। तो जब बार बजने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 14 सेकंड। 14 सेकंड क्यों लेगी? क्योंकि यहाँ अभी तो 7 बार बजेगी, ना कि 8 बार। 8 बार क्यों नहीं बजेगी? क्योंकि 0 में पहले 0 बज जाएगी, जब 0 बज जाएगी तो 7 बार ही बजेगी, इसलिए हमारा आंसर 14 सेकंड आ जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक घड़ी कितने, ये तो 12 बार बज रही है, और उसको ले लेते हैं 16 बार। 16 बार बजने में कितना समय लेती है? 16 बार बजने में यहाँ 22 है, 22 की जगह अपन 60 कर लेते हैं। एक घड़ी 16 बार बजने में 60 सेकंड का समय लेती है, तो 11 बार बजने में कितना समय लेगी? यानी 11 बार बजने में समय पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ये है, एक घड़ी 16 बार बजने में 60 सेकंड का समय लेती है, तो 11 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेगी? तो वही करना है इसमें। 16 बार तो बजेगी नहीं, 15 बार बजेगी, क्योंकि पहला तो 0 बज जाएगा, तो 15 बार बजेगी। अब 15 बार बजने में कितना समय लेती है? 15 बार बजने में कितना? 60 सेकंड का समय लेती है। तो एक बार बजने में कितने सेकंड का समय ले लेगी? 15, यानी कि 4 सेकंड का समय ले लेगी। जब एक बार बजने में 4 सेकंड का समय ले लेगी, तो यहाँ 11 बार बजना है, लेकिन 0 में पहले बज जाएगा, तो अब कितने बार बजेगा? अब 10 बार बजेगा। 10 बार बजेगा तो 10 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि
40 सेकंड में बजेगा। लेकिन ये 11 का समय होगा, क्योंकि 11 बार बजना है लेकिन 10 बार बजती है, एक जीरो में नहीं बजती है, इसलिए 11 का टाइम आ जाएगा कितना, 40 सेकंड। तो 16 बार बजने में 60 सेकंड, तो 11 बार बजने में कितना हो जाएगा, 40 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको छठवां, सातवां और आठवां टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।